नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली हेल्ड हुए पेरिस ओलंपिक्स के बारे में और जानेंगे कि कैसे अमेरिका हर बार ओलंपिक्स में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, वेयर हम लोग का इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो चलिए जानते हैं सवाल का जवाब इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ स्पोर्ट्स के मामले में। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, बट क्योंकि मैं यहाँ यूएस में रहता हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। तो उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैंने कुछ अपने पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, विच माइट बी द रीज़न कि यूएस अच्छा परफॉर्म करता है इंडिया से व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। तो चलिए पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है अर्ली ट्रेनिंग। तो यहाँ बच्चों को बहुत स्मॉल एज से ही ट्रेन करना शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पे स्कूल में ही बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाना शुरू कर दिया जाता है और बहुत अच्छे लेवल का स्पोर्ट्स खिलाना शुरू कर दिया जाता है। अच्छे लेवल से मेरा मतलब है उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं और उन स्पोर्ट्स के बाकायदा कोचेज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी सिखा दे रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेडिकेटेड कोचेज़ होते हैं और वो कोचेज़ अपने टाइम के बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर होते हैं, तो ऐसे लोग कोच बनते हैं, तो उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। और जब ऐसे लोग बहुत छोटे बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम अ वेरी यंग एज, तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। और यहाँ पे मैं अभी एक क्लिप लगा देता हूँ, जैसे कि आप देखिए कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी अच्छी तरीके से फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है, बाकायदा पूरे गियर के साथ, पूरे यूनिफॉर्म के साथ। और ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ये बच्चे ट्रेंड है, ये बच्चे ट्रेंड हैं अंडर अ कोच। इनको सारे रूल्स पता हैं और ये बाय द रूल्स खेल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस लेवल का डिफरेंस है। वेराज हम लोग के इंडिया में स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट नहीं किया जाता है। हम लोग ज़्यादा एम्फेसिस पढ़ाई पे देते हैं कि बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा, अगर कोई बच्चा होता भी है तो उसको इतना प्रेशर मिलने लगता है एकेडमिक साइड से कि उसको अपना स्पोर्ट्स फाइनली गिव अप करना पड़ता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि एकेडमिक ज़रूरी नहीं है, स्पोर्ट्स ही ज़रूरी है, एकेडमिक्स भी उतना ही ज़रूरी है, बट देयर इज़ अ बेटर वे टू हैंडल दीज टू एस्पेक्ट्स, जो कि यहाँ पे यूएस में बहुत अच्छे से डील किया जाता है। वेराज हम लोग के इंडिया में कोई रास्ता नहीं है कि बच्चा दोनों को बैलेंस करके चल पाए। उसको या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या तो उसको स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं है। इन दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस ही एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बनाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ मैंने ऑब्जर्व करी है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यूएस स्कूल्स के पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बच्चों को बहुत छोटी एज से ट्रेन करने के लिए। और बड़ी एज की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, बड़ी एज में तो उनके पास फुल वर्ल्ड क्लास लेवल के स्टेडियम होते हैं, सेटअप होता है, तो वहाँ पे वो लोग जाके खेल सकते हैं। बट मैं एक ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बच्चे का रॉ टैलेंट पता किया जाता है, जहाँ से बच्चे का नेचुरल जो स्किल्स है वो परखी जाती है, जो कि होते हैं स्कूल। और स्कूल के पास इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी होती है, फ्रॉम इंडोर स्टेडियम टू आउटडोर स्टेडियम टू स्विमिंग पूल, हर टाइप की फैसिलिटी होती है और वहाँ पे हर टाइप के स्पोर्ट खिलाए जाते हैं। तो बच्चा जिस भी स्पोर्ट में अपने आप को अच्छा पाता है वो उसी स्पोर्ट्स की तरफ मुड़ जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल स्पोर्ट्स। देखिए, व्हेन इट कम्स टू इंडिया में क्रिकेट ही एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको सबसे ज़्यादा फेम मिलता है, पैसा मिलता है, लाइमलाइट मिलती है। कह सकते हैं क्रिकेट सारा स्पोर्ट का जितना भी चार्म है सब ले जाता है। और हम एज अ सोसाइटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम ही लोग सिर्फ क्रिकेट को ही एक स्पोर्ट मानते हैं, फिर एज रेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स को हम लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस या प्रमोट नहीं करते हैं जितना हम लोग क्रिकेट को करते हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है, क्रिकेट भी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है, बट आप ये समझिए कि क्रिकेट में एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, वेयर एज अदर स्पोर्ट में डिफरेंट स्किल रिक्वायर्ड होते हैं। और ऐसा संभव नहीं है कि हर बच्चे के पास क्रिकेट के ही स्किल हों। ठीक है, किसी बच्चे के पास जो स्किल हो सकता है वो स्विमिंग में बहुत अच्छे यूज़ होते हों, किसी बच्चे के पास ऐसे स्किल हों जो वो ताइक्वांडो में बहुत अच्छा यूज़ कर सकता हो, या फिर शॉट पुट, या फिर लॉन्ग जंप। बहुत सारे टाइप के स्पोर्ट होते हैं, शूटिंग, हाँ, और बहुत सारे टाइप के स्पोर्ट होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल रिक्वायर करते हैं। और हम लोग अनफॉर्चुनेटली उन सारे स्किल को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, उसको एक करियर नहीं मानते हैं। व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट, हम लोग के लिए क्रिकेट ही एक ऐसा करियर है जिसमें बंदा अपनी लाइफ सेट कर सकता है, जिसमें बंदा सक्सेसफुल हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। और यही सेम बात अमेरिका नहीं करता है। अमेरिका में हर स्पोर्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। आपको जो खेलने का मन है आप उसमें जा सकते हो, डेडिकेटेड कोचेस हैं, डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है, सब कुछ आपको मिलेगा, चॉइस आपकी है। वेराइज इंडिया में आपके पास व्हेन इट कम्स टू चॉइस, आपके पास या तो क्रिकेट होता है या जो अदर चॉइसेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा फीजिबल नहीं होती हैं कि उसमें
में आपका आपकी एक लाइफ बन जाए, आपका एक लाइफस्टाइल बन जाए, आपकी ज़िंदगी कट जाए अच्छे से, तो इंसान अल्टीमेटली थक हार के या तो क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है या तो वो गिव अप कर देता है। आई नो ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल टॉपिक है, बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो कि यहाँ पे आके मैंने देखा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। यूएस और अमेरिका बहुत डिफरेंट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे वो पॉपुलेशन के मामले में हो, चाहे जीडीपी, पैसा, सोसाइटी, ये दोनों देश आपस में बहुत डिफरेंट है। और आई गेस यही एक कारण है यूएस को ओलंपिक्स में आगे कर देता है और हम लोग को पीछे कर देता है। और मुझे लगता है जब तक ये डिफरेंसेस हैं तब तक इंडिया को प्रॉब्लम होती रहेगी ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स के बारे में मैंने अभी तक बात करी उसमें कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या तो कहीं ना कहीं सोसाइटी इन्वॉल्व है। तो इन दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली चेंज होना पड़ेगा अगर इंडिया को यूएस से कम्पीट करना है इन टर्म्स ऑफ ओलंपिक्स। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा होए, कोई ऐसा रिफॉर्म आए जिससे इंडिया का कंप्लीट मेकओवर हो जाए इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट और वो यूएस को टक्कर दे पाए। दैट वुड बी अ वेरी वेरी हैप्पी डे फॉर मी। और अगेन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मैंने पॉइंट्स अपनी ऑब्जर्वेशन से बनाए हैं, तो प्लीज़ अगर किसी को कोई पॉइंट गलत लगा हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा, बट ये मेरे खुद के पर्सनल पॉइंट्स हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कोई नई जानकारी मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आई हाईली सजेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो यहाँ तक देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।